हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना पार्ट थर्ड करेंगे अगस्त करंट अफेयर का। तो इससे पहले हमने अपने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं और जुलाई तक के जो करंट अफेयर थे वो भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको करंट अफेयर का प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस दिख जाएंगी। आप उनको वन बाय वन करके वॉच कर सकते हो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में भी हम अगस्त के करंट अफेयर करेंगे और आपको एक और पार्ट मिलेगा जिसमें हम फोर्थ पार्ट में जिसमें हम अगस्त के करंट अफेयर पूरे कर देंगे और उसके बाद हम सितंबर के मंथ को के करंट अफेयर को पकड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर इसी तरह से सीधी चलती जाएगी। जेके एस एस बी स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं हमारे साथ, इन करंट अफेयर को थोड़ा फोकस करें इन पे, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी का हो, जेकेपी का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए सारे के सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे जो भी अभी तक न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है, उन पर आप क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा आज का, 2 टाइम्स ओलंपियन शंकर Subramaniam Babu Narayan passed away recently. He was associated with which sport? 2 टाइम्स ओलंपियन थे शंकर सुब्रमण्यम एस बाबू जिनको बोलते हैं। उनकी डेथ होगी रिसेंटली हाल में, तो वो किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड थे? तो फ्रेंड्स, वो थे एसोसिएटेड आपके फुटबॉल के साथ। ठीक है, और जो ओलंपिक हुए थे 1956 में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और 1960 में जो हुए थे उनमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ओके, तो ये आप देख सकते हो इनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद बोलता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 8 अगस्त को। इस दिन क्या हुआ था कि 1942 की बात है। ये लॉन्च किसने किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी, लाई किसने थी? ये लाई थी आपके महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये लगाई थी क्योंकि ये लाने का एक ही मुद्दा था उनका कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में उसको ख़त्म किया जाए। ओके, जब ब्रिटिश रूल इंडिया में ख़त्म होगा तो हमें फ्रीडम्स मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अगस्त क्रांति भी बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि ये अगस्त के मंथ में आई थी और 8 अगस्त को ये आई थी, महात्मा गांधी द्वारा लाई गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। यूरोस्पोर्ट यूरोस्पोर्ट इंडिया हैज़ अपॉइंटेड whom as the MotoGP ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया? यूरोस्पोर्ट इंडिया ने अपॉइंट किया है MotoGP ब्रांडर एम्बेसडर फॉर इंडिया के लिए। तो किस पर्सन को किया? MS धोनी को किया, जॉन अब्राहम को किया, विराट कोहली को, या फिर रोहित शर्मा को? तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो अपॉइंट किया है वो किया है आपके जॉन अब्राहम को। ओके, Who among the following has won the भारत केसरी रेसलिंग दंगल 2021 फॉर उत्तराखंड? तो फ्रेंड्स, ये जो बोर्ड है आपसे कि किस पर्सन ने ये वोन किया है भारत केसरी रेसलिंग दंगल 2021 उत्तराखंड के लिए? तो ये किया है आपका लवांशु शर्मा ने। तो ये हुई कहाँ पे थी? तमिलनाडु में हुई थी आपकी 2021 में। ओके, आपसे पूछा जा सकता है दंगल 2021 जो है वो हुई कहाँ पे थी, जो जिसमें भारत केसरी रेसलिंग दंगल जो हुई उत्तराखंड के लिए, तो लविंशु शर्मा ने जिसमें वॉन किया है, हुई कहाँ पे थी? तमिलनाडु में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल 2021? सबसे पहले बात ये आती है कि इंडिजीनियस जो डे है ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। ओके, 9 अगस्त को ये मनाया जाता है और इस बार का इनका थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजीनियस पीपल्स एंड द कॉल फॉर ए न्यू सोशल कंट्रैक्ट। ओके, इस बार का जो इनका थीम था वो ये था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ अंडरटेकन ए बायलैटरल एक्सरसाइज जायद तलवार 2021? किस कंट्री के साथ इंडिया ने एक अंडरटेक किया है बायलैटरल एक्सरसाइज जायद तलवार 2021 का?
इराक के साथ किया, कोहतार के साथ किया, यूए के साथ, इवन लेबनान के साथ किया। तो ये किया उन्होंने यूएई के साथ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आज का। हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ होमलेन। होमलेन के अब तक के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या फिर एम एस धोनी। तो राइट ऑप्शन इसका जो है वो है आपका एम एस धोनी। ठीक है, फर्स्ट जो ब्रांड एम्बेसडर है होमलेन के बनाया गया इनको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। तो ये 2020 की बात कर रहा है, तो चलिए 122 रैंक था इंडिया का, जिसमें 180 के लगभग कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया। तो फर्स्ट अगर बात करूँ, फर्स्ट टॉप मोस्ट जो रैंक था वो था सिंगापुर का। ओके, सिंगापुर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया आर्मी कॉन्टिजेंट विल पार्टिसिपेट इन द 7th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल आर्मी गेम्स इन, कहाँ पे? रशिया में, जापान में, चाइना में या यूएसए में? तो ये हुआ रशिया में। ये गेम्स का जो पीरियड था इनका चला 24 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक 2021 में ये गेम्स पीरियड इनका चलता रहा। उसके बाद आता है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी टू ककोरी ट्रेन एक्शन। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी स्टेट ने इस जो ककोरी ट्रेन रॉबरी थी, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इसमें जब कुछ पर्सन इन्वॉल्व थे आपके, तो उन्होंने जब आपने इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पढ़ा होगा, उसमें एक हमने ककोरी ट्रेन कंस्पायरेंसी पढ़ा होगा। ठीक है, इसको ककोरी कांड भी बोला जाता है। तो ये तो आपको पता ही हुई कहाँ पे थी, ये 1925 की बात है, उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया। ओके, विच नेशनल पार्क हैज़ बिकम द इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी इक्विपाइड विद दिस सैटेलाइट फोन्स। कौन सा एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क बना है जिसमें इक्विपाइड किया गया सैटेलाइट फोन्स को? तो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये आपका असम में है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच वर्थ ऑफ गति शक्ति। गति शक्ति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम एज अनाउंस द पीएम मोदी फॉर द बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्रीज। बूस्टिंग करेंगे एम्प्लॉयमेंट को और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी इंडस्ट्री में, जो भी हमारी प्रोडक्शंस होती है उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा इसके लिए दिया है अंडर गति शक्ति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर, तो वो किया आपका 100 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अशोक चक्कर अवार्ड ऑफ द 2021। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। हु हैज़ गिवन द अवार्ड पोस्टहुमसली। यानी किसी के मर जाने पर जो कोई अवार्ड दिया जाता है, किसको दिया गया? वो दिया गया बाबूलाल को। ठीक है, ये बाबूलाल है जो ये बिलोंग करते हैं जीएनके से, जीएनके पुलिस के साथ रिलेटेड करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, उमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द कीर्ति चक्र अवार्ड 2021। कीर्ति चक्र जो अवार्ड है वो किसको दिया गया 2021 में? तो वो दिया गया अल्ताफ हुसैन भट्ट को। ठीक है, अल्ताफ हुसैन भट्ट को ये अवार्ड मिला। ये भी जीएनके के कांस्टेबल हैं एक। ठीक है, ये कांस्टेबल थे जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अल्ताफ हुसैन भट्ट थे, जब इनकी डेथ हुई तो इनको दिया गया कीर्ति चक्र अवार्ड, और ये जीएनके कांस्टेबल थे। ओके, याद रखना इसको, ये कांस्टेबल थे। और आप प्रीवियस दैट हमने पढ़ा बाबूलाल के बारे में। जो बाबूलाल थे ये आपके एएसआई थे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड मिला? अशोक चक्र अवार्ड 2021 का। तो एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ये, जीएनके करंट अफेयर से भी इंपॉर्टेंट है। तो होप सो गाइस आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही।